यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। जिंदगी के सफ़र में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा याद रह जाते हैं। कभी मासूम, कभी रोमांटिक और कभी अनकहे। आज की इस कहानी में आप महसूस करेंगे वही अनकहा एहसास जो एक इंटरव्यू के दौरान दिल में जन्मा और हमेशा के लिए यादों का हिस्सा बन गया। तो आइए सुनते हैं अनकही धड़कनें। सालों बीत गए, पर वह दिन आज भी मेरी यादों में ज्यों का त्यों ताज़ा है। मैं जब जवान थी, पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में भटक रही थी। मेरे साथ मेरी सबसे करीबी सहेली भी थी। हम दोनों ने एक ही जगह आवेदन किया था। एक स्कूल में इंटरव्यू था और हम दोनों पूरे उत्साह और थोड़ी घबराहट के साथ वहां पहुंचे थे। सुबह का समय था। स्कूल का बरामदा शांत था। स्कूल की घंटी बजी। सभी बच्चे लाइन में खड़े होकर प्रार्थना के लिए तैयार थे। इसलिए बस कभी कभी बच्चों की हल्की आवाज़ें सुनाई पड़ती थी। दफ्तर में घुसते ही एक शख्स पर आकर्षक व्यक्तित्व नजर आया। वही स्कूल के प्रिंसिपल थे। लंबा कद, गहरी आंखें और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। उनकी निगाहें जैसे सीधा दिल तक उतर जाती थी। इंटरव्यू के लिए मेरी सहेली का नाम पहले पुकारा गया। मैं बाहर कुर्सी पर बैठी इंतजार करने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी एक क्लर्क ने इशारा किया और कहा, आप अंदर आ जाइए। कमरे में घुसते ही मैंने देखा एक बड़ी सी टेबल के पीछे प्रिंसिपल बैठे थे। उनकी निगाहें कुछ पल के लिए मुझ पर टिकी, फिर उन्होंने नीचे कागजों पर नज़र डाल ली। मैंने धीरे से नमस्ते किया और उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैंने नज़रें झुका ली, पर अंदर से जैसे आग लगी हो। यह एहसास अजीब था। डर, संकोच और एक अनकही ख्वाहिश का मिला जुला रूप। उस एक पल में लगा जैसे समय थम गया हो। मेरी सहेली भी कमरे में मौजूद थी। वह इंटरव्यू बोर्ड की दूसरी ओर खड़ी फाइलें देख रही थी। उसे शायद इस सब का अंदाज़ा भी नहीं था। मैं चाहती भी नहीं थी कि वह जाने, क्योंकि यह पल सिर्फ मेरे और उनके बीच का था। इंटरव्यू खत्म होने तक वह हल्का सा स्पर्श बना रहा। कभी पास आता, कभी दूर जाता। जैसे शब्दों से ज़्यादा पैरों की खामोशी भाषा बोल रही थी। उस खामोशी में न जाने कितनी बातें छिपी थी। आखिरकार इंटरव्यू समाप्त हुआ। मैं उठी और बाहर निकल आई। धड़कनें अभी भी अनियंत्रित थी। सहेली ने बाहर आकर पूछा, कैसा हुआ? मैंने बस मुस्कुरा कर कहा, ठीक ठाक। लेकिन भीतर मैं जानती थी कि उस दिन का अनुभव मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा एहसास बन चुका था। दिन बीतते गए। हमें नौकरी का कॉल आया और हम दोनों को स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल गया। अब मैं रोज उस दफ्तर के पास से गुजरती और हर बार उनका चेहरा मेरे दिल में वही हलचल जगा देता। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ी। पहले स्कूल के काम तक सीमित थी, फिर धीरे धीरे सामान्य बातें भी होने लगी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह मेरे मन की हर बात पढ़ लेते हों। कभी कभी स्टाफ रूम में हमारी नज़रें टकराती और फिर चुपके से हट जाती। उन नज़रों में वही अनकहा एहसास था जो उस दिन पैर के हल्के से स्पर्श से शुरू हुआ था। मेरी सहेली अक्सर मजाक करती, लगता है तुम्हें प्रिंसिपल सर कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। मैं बस मुस्कुरा देती, पर सच तो यह था कि उनकी मौजूदगी मेरे दिल की धड़कनें तेज कर देती थी। रिश्ते की कोई परिभाषा नहीं थी,
न किसी ने कुछ कहा न सुना, बस खामोशी, नज़रों की भाषा और अनकहे एहसास। वह दिन मेरे जीवन का एक ऐसा मोड़ था। नौकरी की तलाश में गई थी, लेकिन वहाँ अनजाने में एक ऐसा स्पर्श मिला जिसने मेरी आत्मा तक को छू लिया। किंतु कुछ दिन बाद मुझे यह एहसास भी होने लगा कि मैं गलत रास्ते पर चल रही हूँ। जिस रिश्ते को मैं जीवन भर नहीं निभा सकती, उन सपनों में जीने से क्या फ़ायदा। क्योंकि मैं शादीशुदा थी, उधर हमारे पति आंख बंद करके मेरे ऊपर भरोसा कर रहे थे। तब मुझे अफसोस हुआ कि मैं धोखा कर रही हूँ। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि वह सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, बल्कि जिंदगी की किताब का सबसे रोमांटिक अध्याय था। एक अनकहा, अनसुना रिश्ता जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए और नई नई कहानी ला सकें। जीवन दर्शन चैनल पे जाइए और उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।